दोस्तों, मोटिवेशनल फूड चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन यानी कि गूगल की केस स्टडी को बहुत ही डीप में समझेंगे और उनसे सबसे बड़े 3 महत्वपूर्ण लर्निंग लेसन भी जानेंगे, जिन्हें आप भी अपने जीवन में अप्लाई करके तरक्की की राह पर बहुत तेजी से आगे बढ़ सकेंगे। तो दोस्तों, यह वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो आप वीडियो को अंत तक पूरा देखते रहिए। गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1998 में अमेरिका के कैलिफोर्निया में लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन द्वारा की गई थी, जब वे कैलिफोर्निया में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में छात्र थे। लैरी पेज का जन्म 26 मार्च 1973 को ईस्ट लैंसिंग मिशिगन में हुआ था। उनकी माता का नाम ग्लोरिया और उनके पिता का नाम कार्ल पेज था। उनके माता पिता मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर विज्ञान के प्रोफेसर थे, जिससे बचपन से ही उनको कंप्यूटर और पॉपुलर साइंस पत्रिकाएं पढ़ने को मिल जाती थी। इसके कारण कंप्यूटर के प्रति उनका आकर्षण 6 साल की उम्र से ही शुरू हो गया था। सर्गी ब्रिन का जन्म 21 अगस्त 1973 को रशिया के मॉस्को हुआ था। सर्गी ब्रिन के माता का नाम यूजेनिया ब्रिन और उनके पिता का नाम माइकल ब्रिन था। सर्गी ब्रिन जब 6 साल के थे तब उनका परिवार रशिया से अमेरिका में आकर बस गया था। उन्होंने मैरीलैंड विश्वविद्यालय से पूर्व स्नातक की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने अपने पिता और दादाजी के कदम पर चलते हुए गणित का अध्ययन किया और कंप्यूटर विज्ञान में डिग्री हासिल करके स्नातक स्तर की पढ़ाई के बाद पीएचडी की पढ़ाई के लिए वे स्टैनफोर्ड चले गए। वहां पर उनकी मुलाकात लैरी पेज से हुई, जो आगे जाकर बहुत अच्छे दोस्त भी बन गए। लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन का मुख्य हेतु लोगों को किसी भी क्षेत्र की जो भी जानकारी चाहिए उसे एकदम सरलता से उपलब्ध करवाना था, जिससे लोगों की जिंदगी और भी आसान बन सके। उन्होंने वहां अपने कमरे को कंप्यूटरों से भर दिया और बेहतर खोज इंजन के निर्माण के लिए ब्रिन की डेटा माइनिंग प्रणाली को लागू किया। यह प्रोग्राम स्टैनफोर्ड में काफी लोकप्रिय हो गया और उन्होंने अपनी पीएचडी को स्थगित कर दिया और एक गैरेज में गूगल की शुरुआत की। दोस्तों, जब गूगल सर्च इंजन लॉन्च हुआ तब उससे पहले भी बहुत सारे सर्च इंजन लॉन्च हो चुके थे, जैसे 1990 में आर्चिल सर्च इंजन, 1991 में गोफर सर्च इंजन, 1993 में अलीवेब सर्च इंजन और जंप स्टेशन सर्च इंजन, 1994 में इन्फोसीक सर्च इंजन और लाइको सर्च इंजन, 1995 में याहू सर्च इंजन और अल्ताविस्टा सर्च इंजन, 1996 में रैंक डेक्स सर्च इंजन, हॉटस्पॉट सर्च इंजन, 1997 में आस्क जीवी सर्च इंजन। उसके बाद google.com डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन करने के बाद लगभग 1998 में गूगल सर्च इंजन लॉन्च हुआ। दोस्तों, आज भी दुनिया में ज्यादातर लोग किसी भी जानकारी पाने के लिए गूगल पर ही सर्च करते हैं। दुनिया में बहुत सारे सर्च इंजन ऐसे हैं जो गूगल से पहले लॉन्च हुए थे, फिर भी आज गूगल दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन बन चुका है। दोस्तों, यहाँ पर हमें गूगल से सबसे पहला बड़ा लर्निंग लेसन यह मिलता है कि भले ही आपकी कंपनी ने किसी प्रोडक्ट या किसी सर्विस को मार्केट में अभी हाल ही में लॉन्च किया हो, चाहे भले ही आपकी कॉम्पिटिटर कंपनी आपके पहले से ही उस तरह के प्रोडक्ट या सर्विस को मार्केट में बेच रही हो, फिर भी आप चाहे तो गूगल की तरह अपनी कॉम्पिटिटर कंपनियों से आगे निकलकर फास्ट मूवर बन सकते हो। फास्ट मूवर बनने के लिए आपका एटीट्यूड और आपके बिजनेस में आपकी काम करने और काम करवाने की स्ट्रेटजी सही होनी चाहिए। लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन अपने सर्च इंजन का नाम गूगल रखना चाहते थे। गूगल का अर्थ होता है वह नंबर जिसमें एक के पीछे 100 शून्य होते हैं। यह इस बात को दर्शाता है कि कंपनी का सर्च इंजन लोगों के लिए बहुत ही बड़ी मात्रा में जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कार्यरत है। गूगल के लिए उसका डोमेन नेम 15 सितंबर 1997 को पंजीकृत हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि डोमेन नेम लेने के वक्त किसी गलती के कारण गूगल के बदले गूगल का डोमेन नेम ले लिया गया था और फिर लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने इसे आगे गूगल के नाम से ही चलने दिया। दोस्तों, एक समय ऐसा भी था जब 1999 के शुरुआत में जब लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन स्नातक के छात्र थे, तब वे दोनों सर्च इंजन पर काफी समय व्यतीत कर रहे हैं थे, इसलिए वे पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। इसी कारण उन्होंने गूगल को बेचने का निर्णय लिया और एक साइट कंपनी के सीईओ जॉर्ज बेल को $10 लाख में बेचने का प्रस्ताव रखा। जॉर्ज बेल ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। उसके बाद एक साइट वेंचर कैपिटल के विनोद खोसला ने गूगल को $75,000 में खरीदने के लिए
लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन से बात की, लेकिन विनोद खोसला और गूगल के स्थापक के बीच यह डील नहीं हो पाई। 7 जून 1999 को कंपनी में $250 लाख लगाने की घोषणा की गई। यह घोषणा प्रमुख निवेशकों के सहित उद्यम पूंजी कंपनी क्लीनर पर्किंस कॉफील्ड इन बायर्स तथा सीक्वोइया कैपिटल के तरफ से की गई थी। उसके बाद गूगल ने अपने बिजनेस में फंडिंग के लिए 2004 में आईपीओ के जरिए बाजार से करोड़ों रुपए इकट्ठे किए। गूगल का 2020 का फर्स्ट क्वार्टर का रेवेन्यू लगभग 40.98 बिलियन $US है। गूगल का मुख्यालय, जो गूगल प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है, जो माउंटेन व्यू, कैलिफोर्निया, अमेरिका में है। इसके अलावा गूगल के कार्यालय अमेरिका में अटलांटा, ऑस्टिन, बोल्डर, सैन फ्रांसिस्को, सिएटल और वाशिंगटन सहित दुनिया भर में फैले हैं। आज सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ है और उनकी लीडरशिप में अल्फाबेट की, जो गूगल की ही पेरेंट कंपनी है, वे आज फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में 11वें नंबर पर है और इस कंपनी में लगभग 1,18,899 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। दोस्तों, गूगल के स्थापक लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन से हमें दूसरा बड़ा लर्निंग लेसन यह मिलता है कि कई बार हम जैसा सोचते हैं ठीक वैसा नहीं होता है। तो ऐसे वक्त में हमें कभी भी अपने शुरू किए हुए किसी भी कार्य या प्रोजेक्ट को बीच में अधूरा नहीं छोड़ देना चाहिए। क्या पता ईश्वर हमें तरक्की की राह पर और आगे ले जाना चाहते हो, और हो सकता है कि उस वक्त हम इंसान ईश्वर के उन संकेत को पहचान नहीं पा रहे हो। एक वक्त ऐसा भी था जब लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन अपने ही शुरू किए हुए सर्च इंजन गूगल को $10 लाख में बेचना चाहते थे, लेकिन डील सफल नहीं हो पाने के कारण वे गूगल को बेच नहीं पाए और आगे जाकर यही गूगल आज करोड़ों डॉलर की एक बहुत बड़ी जायंट कंपनी बन चुकी है। गूगल ने हमेशा से ही बदलते समय के साथ साथ अपने कस्टमर की जरूरतें पूरी करने के लिए और उनकी जिंदगी को और आसान बनाने के लिए लगातार अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज में लगातार बदलाव करके लगातार बढ़ा रहा है। गूगल ने दुनिया का सबसे बड़ा वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब, जिन पर आप अभी यह वीडियो देख रहे हो, यह यूट्यूब को 9 अक्टूबर 2006 में $1.65 बिलियन में खरीद लिया था। आज दुनिया भर में गूगल के बहुत सारे प्रोडक्ट और सर्विसेज उपलब्ध है, जिनमें से ज्यादातर आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल भी करते होंगे, जैसे गूगल सर्च, यूट्यूब, गूगल ट्रांसलेट, गूगल पे, गूगल मैप, गूगल प्लस, गूगल न्यूज, गूगल बुक्स, गूगल ड्राइव, गूगल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, गूगल एडसेंस आदि आदि। दोस्तों, हमें गूगल से तीसरा सबसे बड़ा लर्निंग लेसन यह मिलता है कि अभी आप चाहे जॉब कर रहे हो या अपनी कोई दुकान या फैक्ट्री चला रहे हो या अपनी खुद की कंपनी चला रहे हो, अगर आप हमेशा के लिए मार्केट में टॉप पर टिके रहना चाहते हो तो आपको लगातार अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। इसके लिए आपको अपनी प्रोडक्ट या सर्विस बदलते समय के साथ साथ कस्टमर की डिमांड के हिसाब से लगातार क्रिएट करते रहना पड़ेगा, तभी आप लंबे समय तक सफलता के शिखर पर टिके रहेंगे। इसी कारण से आज गूगल इंटरनेट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में फास्ट मूवर बन पाया है। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से आपके जीवन में वैल्यू ऐड करे ऐसी बहुत सी अच्छी मोटिवेशनल बातें जानने और समझने को मिली होगी। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके साथ में बेल के आइकॉन को प्रेस कर दे और सबसे ऊपर के ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर दे, जिससे आपको लगातार ऐसे वीडियो मिलते रहे और आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करके अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों तक भी जरूर पहुंचाएं, जिससे उनको भी फायदा हो सके, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। और दोस्तों, आगे आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हो, यह आप नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।